स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अर्थात भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ भिंडी की खेती करेंगे। और मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर भिंडी के फसल में लगने वाले लागत को कम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जिससे जो हम भी अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू सामान्य तौर पर वाटर में पूरी तरीकों से सोल्यूबल होता है, और जैसे हम इस देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादा होने के कारण यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, यानी यह कीटनाशक दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने का सही रणनीति यही है कि हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू को ले लेना है, और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को लेना है, और दोनों को एक साथ घोल बनाने के लगभग आधे घंटे बाद हमें अपने भिंडी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। और जैसे ही स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगेंगी, और जितने भी हमारे भिंडी की फसल में छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु होंगे वो पूरी तरीकों से मर जाएंगे, क्योंकि देसी दारू में इथेनॉल और मेथनॉल की मात्रा होती है, और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह से निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके अपनी भिंडी की फसल में लगने वाले लागत को भी कम कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। और इसका प्रयोग हम स्प्रे के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्प्रे के माध्यम से आसानी से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्प्रे को आसानी से किया जा सकता है, यानी घोल बनाने के बाद हम स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे हमें केवल शाम के समय में ही करना है। क्योंकि अगर सुबह के समय में करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी बैक्टीरिया कीट होंगे वो पूरी तरीकों से भिंडी के पत्ते पर नहीं रहेंगे, और शाम के समय में सभी प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया भिंडी के पत्ते पर आ जाते हैं, और उस समय अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।